Assalamu alaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम ऑलरेडी डिटेल में जो है ना समझ चुके हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 है डिज़ाइन अ वेबसाइट टाइटल माई इवनिंग स्केड्यूल एज फॉलोज। इस तरह का हमने एक इवनिंग स्केड्यूल जो है वो डिज़ाइन करना है। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास डे है हेडिंग और फिर एक्टिविटी है। ठीक है, डेज है हमारे पास मंडे टू फ्राइडे और उससे रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, सिंपली हमने एक टेबल डिज़ाइन करना है। ठीक है, इसमें हमने जो है टेबल के टैग्स लगाने, टेबल, टेबल हेड, टेबल रो, टेबल डेटा। ओके, और सिंपल से हमारे पास ये टेबल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट कोड टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेबल। इसमें भी हमने सिंपल टेबल बनाना है। ठीक है, माय फेवरेट फ्रूट्स, फ्रूट नेम एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कलर रेड, येलो एंड ऑरेंज, और फिर हमने थोड़े से ना इस टेबल की अपीयरेंस को चेंज करना है इस तरह से। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आपको समझ तो आ गया होगा क्वेश्चन में हमने जस्ट एक जो है वो टेबल बनाने हैं। ठीक है, जिसका टाइटल होगा माय वीकली इवनिंग स्केड्यूल। ठीक है, और जिसमें ना वीक के हर दिन की इवनिंग एक्टिविटी हमने जो है वो दिखानी होगी। और पार्ट 2 में दूसरा टेबल जो हमने बनाना है वो है कि हमने जो है ना फेवरेट फ्रूट्स के नाम से एक टेबल बनाना है, जिसमें फ्रूट का नाम होगा और उनका कलर दिखाना है, और बाद में उस टेबल का स्टाइल भी सीएसएस से अरेंज करना है। ओके, और इसमें ना हम जो है वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ भी करेंगे। जब कोई फ्रूट वाला जो है ना टेबल को रो को क्लिक करेगा तो एक अलर्ट आएगा कि यानी ये जो है ना HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप इसमें से जो है ना तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे तीनों चीज़ों को यूज़ किया, HTML को भी, CSS को भी और जावास्क्रिप्ट को भी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक टाइप HTML। ये लाइन बताती है कि ब्राउज़र को ये डॉक्यूमेंट HTML5 में लिखा गया है। ठीक है, डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप, और ये हमेशा सबसे पहली लाइन होती है HTML फाइल की। ओके, HTML को जो टैग है इसका मतलब है कि अब हम HTML डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इस टैग के अंदर पूरा पेज का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, और इसका क्लोजिंग टैग जो होता है ना उसमें बैकस्लैश होती है जस्ट। ओके, विद एंगल ब्रैकेट्स। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें हेड सेक्शन की, तो हेड सेक्शन वो जगह होती है जहां हम पेज का टाइटल, CSS स्टाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल्स का लिंक देते हैं। यूजर को ये पार्ट स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता, बट ब्राउजर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, देन जो है ना हमारा टाइटल जो है यहाँ पे टैग, टाइटल का टैग जो होता है ये लाइन पेज का टाइटल जो है ना सेट करती है, और टाइटल टैग से ये सेट होता है, जो आप ब्राउजर टैब के ऊपर देख सकते हैं। मैं आपको आउटपुट में दिखाऊंगी। ओके, देन जो स्टाइल का टैग है, ये टैग यूज़ होता है जब हम डायरेक्टली HTML फाइल के अंदर CSS लिखना चाहते हैं। ठीक है, CSS का काम होता है डिज़ाइन और स्टाइलिंग, यानी कलर, स्पेसिंग, फॉन्ट्स, लेआउट्स वगैरह। ओके, यहाँ से हमारी जो है वो CSS स्टार्ट हो रही है। यहाँ हम बॉडी एलिमेंट को स्टाइल कर रहे हैं। ठीक है, जो पूरे पेज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फॉन्ट फैमिली एरियल का मतलब है कि हम टेक्स्ट को एरियल फॉन्ट में दिखाएंगे। ठीक है, हेडिंग 20 पिक्सल का मतलब है कि बॉडी के चारों तरफ 20 पिक्सल्स का स्पेस छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो H1 है यहाँ पे, ये ना जो है ना स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश ही कमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग स्टाइल्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। H1 यानी हेडिंग टैग के लिए स्टाइलिंग है। ठीक है, उसकी अलाइनमेंट, बेसिकली स्टाइलिंग, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, उसका साइज कैसा होगा। ठीक है, कितना होगा, 28 पिक्सल है। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर है, यानी कि टेक्स्ट की अपीयरेंस कहाँ पे होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, जस्टिफाइड होगी। तो यहाँ पे हमने सेंटर किया। ओके, और जो मार्जिन बॉटम है 30 पिक्सल, यानी कि हेडिंग्स के नीचे 30 पिक्सल का स्पेस। ओके, देन टेबल कॉमन स्टाइल्स। टेबल में जो है वो बॉर्डर कोलैप्स कैसा होगा। ठीक है, बॉर्डर्स को मर्ज कर देते हैं। मीन्स टेबल का साइज जो है वो 60% हिस्सा लेगा। ठीक है, विड्थ 60 जो है, और मार्जिन ऑटो का मतलब है कि टेबल को सेंटर में इसकी वजह से लाया जाता है। ओके, देन टेबल हेड और टेबल डेटा। बेसिकली दोनों के लिए कॉमन स्टाइल है, बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक और पैडिंग 10 पिक्सल स्पेस इनसाइड, और टेक्स्ट लाइन सेंटर। ओके, देन स्केड्यूल टेबल हेडिंग डॉट स्केड्यूल जो टेबल हेड है, ये स्पेशल स्टाइल सिर्फ स्केड्यूल टेबल की हेडिंग्स के लिए है। हल्का जो है ना ग्रे ग्रे बैकग्राउंड है। ओके,
और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 फ्रूट्स टेबल हेडिंग, वो भी जो है वो कलर उसका वाइट है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ना बॉडी का टैग स्टार्ट हो जाता है, और माय इवनिंग स्केड्यूल अगर आप देखें कमेंट में आपको शो हो रहा होगा H1, माय इवनिंग स्केड्यूल यहाँ से इसकी हेडिंग है, ठीक है। टेबल का टैग हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। टेबल का टैग हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम टेबल के जो टैग्स हैं उनको लगाएंगे, यानी कि TR, TH और TD को, और हमारा टेबल बनेगा TH, यानी कि पहली जो हेडिंग है वो है क्वेश्चन में डे, ठीक है, और दूसरी हेडिंग है एक्टिविटी। देन अगर हम देखें तो पहला जो दिन है वो है मंडे, और मंडे को जो एक्टिविटी है वो है कराटे क्लास, ओके। यार यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो टेबल रो है वो है ट्यूसडे, ट्यूसडे के रिलेटेड एक्टिविटी, ठीक है। यार क्लोज। देन जो नेक्स्ट टेबल रो है उसमें है वेडनेसडे, और वेडनेसडे से रिलेटेड एक्टिविटी है मैथ टेस्ट। नेक्स्ट आता है थर्सडे, और थर्सडे को है गार्डनिंग। TD मीन्स टेबल डेटा, ओके, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को यहाँ हमने लिखना है, ओके। और यहाँ पे हमारा जो है वो टेबल का टैग क्लोज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट टेबल है हमारा माय फेवरेट फ्रूट्स वाला, उसके लिए भी हमने सिंपल सा टेबल जो है वो यहाँ पे सेम वही टैग्स यूज करने हैं, ठीक है। टेबल हेडिंग में हम फ्रूट का नाम देंगे, और टेबल जो दूसरी हेडिंग है उसमें कलर आ जाएगा, ठीक है। TD एप्पल है, देन रेड है, ओके। देन नेक्स्ट जो फ्रूट है वो है बनाना, कलर येलो, आर क्लोज। देन नेक्स्ट रो में ऑरेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ कमेंट्स में हर चीज़ अगर आपको समझ नहीं भी आती तो मेंशन की गई है, ठीक है। और जो है ना यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल है, इससे हम सब रोज़ का सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो फ्रूट्स टेबल के अंदर हैं, ठीक है। और फ्रूट टेबल जो है वो TR, मतलब कि टेबल रोज इनसाइड फ्रूट टेबल, ओके। और बेसिकली जो है ना एक हम लूप चला रहे हैं हर रो पे, ठीक है। इफ इंडेक्स इक्वल्स टू 0 मींस हेडिंग रोज आपने जो है वो स्किप करनी है, क्योंकि उस पे अलर्ट नहीं चाहिए, ओके। यहाँ जब कोई रो क्लिक करेगा तो एक अलर्ट शो होगा, वो आपको आउटपुट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रो डॉट सेल्स, ओके। एंड देन इनर टेक्स्ट से फ्रूट का बेसिकली नाम मिलता है, ओके। ये जो रो डॉट सेल्स है ना, डॉट इनर टेक्स्ट, इसका मतलब जो अंदर फ्रूट्स हैं टेबल के अंदर, ओके। तो बेसिकली HTML इसमें हमने कुछ चीज़ें कमेंट्स का भी मैं आपको बार बार बता रही थी। कमेंट्स जो होते हैं ना HTML में वो ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपने लिखने हैं तो वेल एंड गुड, यानी कि अगर आप उनको लिख रहे हैं वो बेसिकली आपके आउटपुट का पार्ट नहीं होते। बट कमेंट्स जो होते हैं ना उससे बहुत हेल्पफुल होते हैं। ब्राउज़र इसे इग्नोर करता है, बट ये है कि इससे रीडेबिलिटी जो है ना इंक्रीज़ होती है, यानी कि आपको आसानी से समझ आ जाती है कि बेसिकली इस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट को हमने यहाँ पे जो है ना बेसिकली टेबल अलर्ट के लिए यूज़ किया है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि हम जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो लैंग्वेज है जो HTML पेज को इंटरेक्टिव बनाती है, यानी कि जब यूज़र किसी चीज़ पे क्लिक करे या कुछ टाइप करे या कोई एक्शन हो तो उसका रिस्पॉन्स जो है ना जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है प्रॉपर, ओके। सो अब हम यहाँ पे जो है ना इसकी आउटपुट को देखेंगे, ताकि आपको जो है वो मज़ीद क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। आउटपुट अगर हम देखें तो जो माय इवनिंग स्केड्यूल वाला था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सेम टू सेम डिज़ाइन हुआ है। डे फर्स्ट डे था हमारा मंडे, उससे रिलेटेड एक्टिविटी थी कराटे क्लास। देन ट्यूसडे कैलीग्राफी लेसन्स, वेडनेसडे मैथ टेस्ट, थर्सडे गार्डनिंग एंड फ्राइडे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ओके। तो बेसिकली ये टेबल हेड को हमने जो है इसका बैकग्राउंड लाइट ग्रे रखा था, ठीक है। और ये TH के टैग में ये यूज़ हुई हैं, ठीक है। देन हमने जो है वो बाकी के टैग्स लगा के ये उसमें टेबल डेटा इंसर्ट किया था। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है कि यू हैव टू डिस्प्ले द माय फेवरेट फ्रूट्स, और इस तरह कोई हमारे पास हेडिंग थी, वो भी सेम टू सेम डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। हाँ, ये है कि इसमें इसी में जो है वो बैकग्राउंड को भी सेट कर दिया गया था, ठीक है। और जो आपको बताया गया था कि आप फ्रूट के अंदर टेबल के अंदर किसी फ्रूट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम मैं यहाँ पे बनाना को सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे आपको एक अलर्ट शो हो रहा है कि दिस पेज सेज यू क्लिक ऑन बनाना, ओके। राइट, अगर आप यहाँ पे ऑरेंज पे क्लिक करेंगे तो दिस पेज सेज यू क्लिक ऑन ऑरेंज। बेसिकली यहाँ पे ना हमने एक जो है वो वेरिएबल यूज़ किया है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये जो है वो
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल का मतलब है कि HTML अंदर से कोई भी एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रूट टेबल का मतलब इसमें जैसे आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट के कोड में कि जो है वो हमने फ्रूट्स वाले टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और रोज़ का नाम जो है वो वेरिएबल में सेव किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है वो इसके बैकएंड पे लगी थी फॉर लूप, ठीक है। और वो इसलिए यूज़ हुई थी कि ताकि आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकें, आपको उससे रिलेटेड कोई अलर्ट मिले, ठीक है। और जो है ना रो बेसिकली जिस रो जो इसके कोड में था रो, उसका मतलब ये था कि करंट रो जिसमें आप काम कर रहे हैं, और इंडेक्स रो के अंदर का नंबर होता है यानी कि 0 से शुरू होता है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको अगेन कोड की तरफ लेके जाऊँ तो आपको दोबारा से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो हमारा था ना ये लास्ट पार्ट, अगर आप इसको अगेन गौर से देखें, इंडेक्स अगर ज़ीरो है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि इंडेक्स ज़ीरो पे जो रो है वो हेडिंग वाली रो है, ठीक है, जिसमें फ्रूट नेम और कलर लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक्चुअल डेटा रोज पे क्लिक होने पे अलर्ट आए। हेडिंग पे क्लिक होने पे आपने देखा होगा कि कोई अलर्ट नहीं आया था, सिर्फ जो उसके अंदर डेटा था एप्पल, बनाना और ऑरेंज पे क्लिक करने से ही जो है वो अलर्ट शो होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हम एक रो को जो है ना उस पर अलर्ट जनरेट करवा रहे हैं। अगर उस पर रो क्लिक करें तो नीचे कोई फंक्शन चल जाए, ठीक है, जो कि है ऐड इवेंट लिसनर, यानी कि क्लिक का मतलब होता है जब क्लिक हो तो इवेंट कोई हो जो कि आपको एक डिस्प्ले हुआ था, ओके। Alright, so that was all about question number 2 and 3. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।